प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है किस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपकी परीक्षा में राजस्थान जीके से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान के अंदर शीतला माता जी का जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पर है। आमेर, चाकसू, सांगानेर या दोस्तों विराटनगर। तो बिल्कुल मेरे विद्यार्थियों, जयपुर जिले के चाकसू में क्या बना हुआ है, शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहा है दोस्तों, ठीक है ना। सीली की डोंगरी गांव जो कि कहां पर है, चाकसू जयपुर में। तो बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल आपके सामने, लोक देवता गोगा जी का जन्म। बिल्कुल बात करें गोगा जी के बारे में, गोगा जी का जन्म कहां हुआ था, गोगामेड़ी में, ददरेवा में, रामदेवरा में, खरनाल में। तो गोगा जी का जन्म दोस्तों है ददरेवा चूरू में हुआ था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बहुत बढ़िया मेरे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा अजमाल जी किस लोक देवता के पिता थे। बात करें विद्यार्थियों अजमाल जी के बारे में तो आपने गाना सुना होगा दोस्तों, अजमाल जीरा कंवरा मैणा देरा लाल। तो वो किसे कहा जाता है दोस्तों, ये कहते हैं रामदेव जी को। जो भी यहाँ पर रामदेव जी कमेंट कर रहे हैं, रामदेव जी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, वागड़ की मीरा किससे कहा जाता है। कमेंट करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वागड़ की मीरा कहते हैं। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें विद्यार्थियों, ताकि आपको पता चल सके और जो आपका राजस्थान जीके का डर है वो सारा डर खत्म हो सके, ठीक है ना। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, वागड़ की मीरा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। गौरीबाई, पन्नाधाय, रानाबाई या दोस्तों कर्मावती। तो गौरीबाई को दोस्तों क्या है, वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का कबीर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं। राजस्थान का कबीर दोस्तों किसे कहा जाता है, तो वह है संत दादू दयाल। दादू दयाल को दोस्तों है ना भक्ति में ज्ञान श्री शाखा के प्रमुख संत कवि थे दोस्तों। इन्होंने कबीर की तरह भक्ति की थी और भक्ति आंदोलन भी किया था। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दादू दयाल। क्या रहेगा विद्यार्थियों, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर के उपनाम दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्बाक संप्रदाय की वरदान पीठ कहां पर है। यहां पर बात करें विद्यार्थियों निम्बाक संप्रदाय की, निम्बाक संप्रदाय की वरदान पीठ के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछे तो ये है सलेमाबाद में दोस्तों। कहां पर है, अजमेर जिले के किशनगढ़ के पास सलेमाबाद में दोस्तों क्या है, निम्बाचार्य जो पीठ है दोस्तों वो आपकी है। यानी आपका उत्तर रहेगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल, तेरेताल नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। बात करें दोस्तों रामदेव जी की, तो रामदेव जी का मेला पोखरण जैसलमेर रूणीचंद में बढ़ता है विद्यार्थियों। वहीं पे बात करें दोस्तों इनके मेले के बाद, इनके मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो इनके मेले के अंदर तेरेताल नृत्य वो किया जाता है दोस्तों। ये नृत्य कामर जाति की महिला है वो करती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कि तेरेताल नृत्य का संबंध रामदेव जी से है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला दोस्तों, रागमाला किसके द्वारा लिखी गई या रची गई। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, रागमाला की रचनाएं वो किसने की थी। पुंडरीक विठल, कुंभा, उस्ताद खान या पंडित भाव भट्ट। तो मेरे विद्यार्थियों रागमाला दोस्तों है इसकी रचना की थी पुंडरीक विठल ने। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, लोक नृत्य अग्नि का संबंध किससे है। बिल्कुल आप कह सकते हो राजस्थान के अंतर्गत अग्नि नृत्य कौन करता है या इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। फटाफट कमेंट करेंगे, अग्नि नृत्य का संबंध है ग्रासिया जनजाति से, कामड़ संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से या भील जाति से दोस्तों। तो राजस्थान में अग्नि नृत्य दोस्तों है वो जसनाथ संप्रदाय के लोग करते हैं और जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है कत्रियासर बीकानेर में। यहीं से इस नृत्य की उत्पत्ति हुई है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यानी जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने, वालर प्रसिद्ध नृत्य है। बिल्कुल वालर किसका प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, सांचियों का, भीलों का, ग्रासियों का या दोस्तों चारणों का। फटाफट एक बार कमेंट कर बता देंगे वालर किसका प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपको बताना है। तो वालर दोस्तों ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है और वालर सरवाड़ी कहां पर होता है, सिरोही जिले में।
क्योंकि राजस्थान में ग्रासिया कहाँ निवास करते हैं, सिरोही जिले में सर्वाधिक निवास करते हैं। ठीक है, अगला जंतर वाद्यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है। जंतर वाद्यंत्र दोस्तों होता है ना, इसका उपयोग कौन करता है, देवनारायण जी के भोपे, बाबू जी के भोपे, ग्रासिया जाति या भील जाति। तो जंतर वाद्यंत्र दोस्तों है वो बाबू जी के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। जो भी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है बहुत बढ़िया साथियों। अगला शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है। बात कर देखो शिवरात्रि बहुत जल्द आने वाली है, तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। शिवरात्रि का मेला दोस्तों कहाँ भरता है, तो ये अपने भरता है करौली में। ठीक है ना, शिवरात्रि का पशु मेला हर साल फरवरी महीने में बिल्कुल शिवरात्रि के त्यौहार के साथ एक सप्ताह के लिए कहाँ पर भरता है, पूरा 7 दिन चलता है दोस्तों। कहाँ पर चलता है, करौली में। तो सी ऑप्शन आप सबका सही है। जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स आपको आरपी स्टडी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। जिसने भी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया है, 2026 का नए सिलेबस और नए पैटर्न के अनुसार है वो आप यहाँ पर कोर्स मिलने वाला है, तो डाउनलोड कर लो। सभी विषयों का समावेश है, प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट, हर क्लास की पीडीएफ और पुराने 16 साल के पेपर आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। ठीक है ना, अगर पेमेंट किसी और से करवाना है, कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, तेजा जी का मेला कहाँ पर भरता है। बात करेंगे यहाँ पर। अगर आपको प्रश्न मिल जाए कि बताओ तेजा जी का मेला कौन से स्थान पे भरता है, मेड़ता सिटी नागौर, परबतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, गोगामेड़ी गंगानगर। तो मेरे विद्यार्थियों तेजा जी का मेला भरता है परबतसर नागौर में। कहाँ भरता है दोस्तों, परबतसर नागौर में भरता है। ये अपने कब भरता है दोस्तों, ये हर साल भाद्रपद शुक्ल दशमी पर भरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल राजस्थान का ऐसा जिला जहाँ पर सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं तो वो है नागौर। नागौर में सर्वाधिक पशु मेले दोस्तों हैं वो आयोजित किए जाते हैं। अगला दोस्तों, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले की संख्या कितनी है, कमेंट करेंगे। राजस्थान के अंतर्गत कितने राज्य स्तरीय पशु मेले भरते हैं वो आपको बताना है, फटाफट कमेंट करके बता देंगे यहाँ पर। तो बिल्कुल 10 यहाँ पर दोस्तों क्या है, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले भरते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली, बिल्कुल राजस्थान के अंदर जो पत्थरमार होली मनाई जाती है दोस्तों वो कहाँ मनाई जाती है। पत्थरमार होली, लठमार होली, कोड़ामार होली। ठीक है ना, तो पत्थरमार होली है दोस्तों वो बाड़मेर के अंतर्गत मनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है। देखिए बात करें घुड़ला त्यौहार के बारे में, कौन सा त्यौहार दोस्तों, राजस्थान का घुड़ला त्यौहार है वो कब मनाया जाता है। तो घुड़ला त्यौहार दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। अगला विद्यार्थियों, कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है। राजस्थान में आपको बताना है दोस्तों कि कावड़ के लिए कौन प्रसिद्ध है। यहाँ पर कावड़ का संबंध दोस्तों है वो है मांगीलाल मिस्त्री से। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। ऊंट की खाल पर संवर्णित नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, जब ऊंट की खाल पर क्या करते हैं, संवर्णित नक्काशी का कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं दोस्तों उस्ता कला। क्या कहते हैं उसे, बिल्कुल उस्ता कला कहा जाता है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया मेरे विद्यार्थियों। आगे बढ़े। नमदा उत्पादन होता है, बिल्कुल राजस्थान में नमदे का उत्पादन सर्वाधिक होता है, वो कहाँ से होता है, तो ये होता है टोंक से दोस्तों। कहाँ से होता है, टोंक से। अगला विद्यार्थियों, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है। लकड़ी का मंदिर, दस्ते से बनी बोतल, जरी की साड़ी, टेराकोटा की मूर्तियां। तो बिल्कुल जोधपुर का जो बादला है वो क्या है दोस्तों, दस्ते से बनी एक पानी की बोतल है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट है यहाँ पर। अगला, अल्लाह जिलाई बाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है। लंगा गायन में, माठ गायन, हवेली गायन, मांगनियार के लोकगीत। तो प्यारे विद्यार्थियों, अल्लाह जिलाई बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है और इन्हें दोस्तों माठ गायन के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन बी बता रहा है बहुत बढ़िया। अगला, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य दोस्तों है वो है कथक। कथक राजस्थान का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, जो कि कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर शहर का प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या पूछा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है, कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा जोधपुर में क्या है दोस्तों, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है। अगला सवाल आपके सामने,
1908 में राजपूताना म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कमेंट करेंगे। 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम दोस्तों है वो आपको बताना है कहाँ पर है। तो ये राजपूताना म्यूजियम है अजमेर में दोस्तों। कहाँ पर है? अजमेर में। सी ऑप्शन आपका राइट है। उदयपुर में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। उदयपुर के अंतर्गत डाकन प्रथा पर रोक लगी थी, प्रतिबंध लगा था, वो किस वर्ष लगाया गया था? 1850, 1853, 1855, 1858। तो उदयपुर राज्य में दोस्तों डाकन प्रथा पे प्रतिबंध है वो 1853 में लगाया गया था। ठीक है ना। बी ऑप्शन आप सबका सही है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट करवा रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला दोस्तों, राजस्थान में तारा बांध की ओढ़नी पहनावा किसमें प्रचलित है? तारा बांध की ओढ़नी दोस्तों है ना कौन ओढ़ता है? आदिवासी महिलाएं, गुर्जर महिलाएं, दलित महिलाएं, जाट महिलाएं। तो तारा बांध की ओढ़नी है दोस्तों वो आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय है। ठीक है। अगला, मुर्की आभूषण शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है? भाई मुर्की आभूषण मुख्य रूप से पुरुषों का आभूषण दोस्तों होता है जो कि कान के अंदर पहना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल दोस्तों, नेवरी आभूषण शरीर के कौन से अंग में पहनी जाती है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। जो नेवरी आभूषण होती है वो आपको बताना है शरीर के कौन से भाग में पहनी जाती है। तो नेवरी है दोस्तों पैरों के आभूषण। क्या है दोस्तों? ये पैरों के आभूषण है, नेवरी है, रमजोल है। ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है दोस्तों? कथोड़ी जनजाति है ना ये दोस्तों खेर के वृक्ष से कत्था निकालने का काम करती है। क्या करती है दोस्तों? खेर के वृक्ष से कत्था निकालती है। और ये सरवाड़ी कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर में। कथोड़ी जनजाति सरवाड़ी का उदयपुर के अंदर पाई जाती है। आम में से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती? बताओ भैया, राजस्थान में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? मेवाती, अवधी, हाड़ौती, वागड़ी। तो राजस्थान के अंतर्गत अवधी है वो नहीं बोली जाती है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपका भी कोर्स पूरा हो गया है तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके यहाँ से आप गोल्डन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। बीएसटीसी की दोस्तों गोल्डन टेस्ट सीरीज बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है क्योंकि इसमें 17 टेस्ट और टॉपिक वाइज है और 4 फुल टेस्ट है। तो इसमें आपका रिवीजन प्लस आपका मूल्यांकन हो जाएगा। अब तक आपकी तैयारी वो सफिशिएंट है या नहीं है, आपको और कितनी तैयारी करनी है। तो मात्र 149 में गोल्डन टेस्ट सीरीज मिल रही है दोस्तों। फटाफट ज्वाइन कर लो, बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया है, कोर्स पूरा पढ़ लिया है तो ये ज्वाइन कर लो, नहीं तो पहले कोर्स ले लो उसके बाद ये लेना। ठीक है। यहाँ पे अगर आप ओनली तैयारी आपकी हो गई, एक टेस्ट देना चाहते हो तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐप के अंदर पेमेंट किसी और से करवाना है तो भी हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मारवाड़ा परागनारी विगत के लेखक है। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। मारवाड़ा परागनारी विगत के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो इसके लेखक है मुणत नैणसी। कौन है? मुणत नैणसी दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया? देखो बात करें वंश भास्कर लिखा किसने? तो वंश भास्कर रचना है सूर्यमल मिश्र की। किसकी है दोस्तों? सूर्यमल मिश्र की रचना है। और किस भाषा में लिखा गया? ये डिंगल भाषा में लिखा गया। जो विद्यार्थी डिंगल को सही कर रहे हैं, डिंगल ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। अगला, कन्हैयालाल सेठिया की कृति कौन सी है? बात करो भाई फटाफट तरीके से। बात करें यहाँ पर कन्हैयालाल सेठिया की दोस्तों तो वह धरती धोरारी। धरती धोरारी या तो सुरगा ने शर्मावई पे देव रमन ने आवे। धरती धोरारी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट है। अगला है खुमांड रासों का रचनाकार कौन था? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। खुमांड रासों का रचनाकार कौन था? फटाफट कमेंट आना चाहिए सभी का। तो खुमांड रासों का रचनाकार दोस्तों था दलपत। कौन था? दलपत विजय को माना जाता है। बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल, पोपा बैरी पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत शानदार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। पोपा बैरी पोल पुस्तक है वो लिखने वाला कौन था? जयनारायण व्यास या दानमल, मानमल, माणिकलाल वर्मा। तो पोपा बैरी पोल पुस्तक है जयनारायण व्यास की। किसकी है दोस्तों? जयनारायण व्यास की। अगला सवाल आपके सामने, बिल्कुल आपसे क्या पूछा है? खसरा का संबंध है। खसरा अगर आप गांव में रहते हो, यहाँ पर आपने कभी भूमि की माप वगैरह या भूमि के नक्शे वक्से बनाए हैं ना, पटवारी के पास गए हो तो आपको पता होगा, ग्राम सेवक वगैरह के पास में। ठीक है ना। बिल्कुल पटवारी क्या करता है? खसरा वगैरह तैयार करता है। तो ये क्या होता है दोस्तों? एक भूमि का छत्र होता है। ठीक है। आगे बढ़े। अगला, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। मत्स्य जनपद का उल्लेख है वो सबसे पहले अगर देखें किसमें मिलता है तो वो अपने मिलता है मेरे विद्यार्थियों ऋग्वेद में। ठीक है ना। वेद 4 है, ध्यान रखना। उसमें से ऋग्वेद में क्या मिलता है? मत्स्य का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद।
ठीक है, आगे बढ़े। अगला, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी दोस्तों? विराटनगर को वर्तमान में बैराट कहा जाता है और ये प्राचीन काल में विद्यार्थियों मत्स्य जनपद की है वो राजधानी थी। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला, अगला है आड़ सभ्यता किस नदी के नाम से भी जानी जाती है? बिल्कुल, आड़ सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं और बताओ, आड़ है ना किस नदी के किनारे है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आड़ को आगाड़पुर भी कहा जाता है। आड़ को क्या कहते हैं दोस्तों? ताम्रवती कह सकते हो या आगाड़पुर भी आप कह सकते हो। तो विद्यार्थी ऑप्शन सी को राइट कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला, राजपूतों को ओणों की संतान किसने बताया? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, राजपूतों को ओणों की संतान बताने वाला है वो कौन है? यहाँ पर बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो वह यहाँ पर डॉक्टर भंडारकर ने क्या कहा है दोस्तों कि राजपूत है वो ओणों की संतान है। ठीक है, अगला, परतियार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल, राजपाल, महेंद्रपाल द्वितीय या महीपाल? देखिए, परतियार वंश की बात करें दोस्तों तो गुर्जर परतियार वंश का सबसे अंतिम शासक था यशपाल। ठीक है ना, जो भी यशपाल कमेंट कर रहे हैं, यशपाल ऑप्शन आपका राइट रहेगा। इसके बाद ये वंश समाप्त हो गया था, ऐसा माना जाता है। अगला है, राणा कुंभा की हत्या कहाँ पर हुई थी? देखो, राणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32+ दुर्गों का निर्माण करवाया था। बिल्कुल, इनका बहुत सारा योगदान है स्थापत्य कला में। वहीं पे बात करें दोस्तों कुंभा के बारे में, तो कुंभा ने दोस्तों साथ में एक राजसमंद में दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और इसका शिल्पी मंडक था। एक दिन कुंभा है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के छत पे खड़ा था, ठीक है, और वहां से उसके पुत्र उदा ने धक्का देकर गिरा दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। क्यों गई थी आपको पता है? राजपाट के लिए दोस्तों। ठीक है ना, तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? ए ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला है 1468 में कुंभा की हत्या किसने की थी? तो अभी बताया दोस्तों, कुंभा की हत्या 1468 में उसके पुत्र उदा के द्वारा की गई, इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? देखो, चित्तौड़ का प्रथम शाखा तो 1303 में रानी पद्मिनी ने जोर किया था, जो कि राजस्थान का ऐतिहासिक जोर है। बट बात करें चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे के बारे में, ठीक है ना, तो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा है दोस्तों वो अपना हुआ था 1568 में। कब हुआ था? 1568। अगला सवाल, अगला है किस वर्ष हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था? बिल्कुल, बच्चा जानता है हल्दीघाटी युद्ध के बारे में। ये अपना 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576। अगला, चावंड राजधानी किससे संबंधित है? देखो, महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी और अपनी नई राजधानी है वो चावंड को बनाया था। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा महाराणा प्रताप। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। अगला, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक का नाम बताइएगा। चलिए दोस्तों, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक थे वो थे राव रड़मल। ठीक है, अगला है मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक है वो दोस्तों राव चंद्रसेन को कहते हैं। इसे मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है साथियों। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। ये आज के आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विद्यार्थियों। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन बता दो कि राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना कब की थी? फटाफट कमेंट करेंगे। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की और उसी का बेटा है राव बीका, जिसने क्या की दोस्तों? बीकानेर की स्थापना की थी। तो वो अपने की थी 1488 में। कब की थी? 1488 में। अब फटाफट कमेंट करेंगे आज की इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। ये क्लास आपको कैसे लगी मेरे विद्यार्थियों? अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, संपूर्ण कोर्सेज हमारे आरपी स्टडी ऐप के अंदर उपलब्ध है। तो ऐप को डाउनलोड करें और आज ही घर बैठे शानदार तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।